Hello students, welcome back. Now we are here with another topic that is non-metallic minerals. अब हम लोग non-metallic minerals को पढ़ेंगे. अभी तक हमने फेरस और नॉन फेरस मिनरल को पढ़ा. फेरस में हमने जाना मैग्नीज एंड आयरन ओर को, नॉन फेरस में हमने बॉक्साइट और कॉपर को पढ़ा. ठीक है. फिर अब हम पढ़ेंगे दैट इज नॉन मेटलिक मिनरल्स. ठीक है. नॉन मेटलिक मिनरल्स में आज हम पढ़ेंगे अबाउट द माइका. जनरली माइका एक नॉन मेटलिक मिनरल और नॉन मेटलिक मिनरल क्लास 12th को मालूम होना चाहिए. ठीक है. क्या होते हैं मेटलिक मिनरल्स, इनको हम डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन माइका क्या होता है ये हम सबको मालूम होना चाहिए. माइका एक्चुअल में थिन शीट्स वाले एक चमकीला सा एक एलिमेंट होता है. थिन शीट्स होती हैं, बहुत पतली पतली शीट्स होती हैं, और ये जनरली इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में लगता है. जैसे हमारी प्रेस होती है. ठीक है. हम प्रेस जो आयरन करते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिकल वाली होती है, ठीक है, उसमें ये माइका डाला जाता है पीछे. ठीक है. कारण क्या है इसका? लॉन्ग टाइम एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. ठीक है. हीट को ये लॉन्ग टाइम तक एब्जॉर्ब करता है. तो आप देखते हैं ना कि ऑटोमेटिकली आपकी प्रेस ऑफ हो जाती है, लेकिन वो काफ़ी देर तक गर्म रहती है, एंड यू कैन आयरन योर क्लोथ्स रेगुलरली. ठीक है. तो दिस इज द गुड फीचर ऑफ माइका, दैट्स वाई इट इज यूजिंग इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. ठीक है. थिन शीट्स में ये मिलता है. इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. देखिए द झारखंड. मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि यू ऑल हैव टू रिमेंबर द छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन सो दैट यू कैन इजीली लोकेट सच प्लेसेस. जो भी आप लोगों को मेटलिक और नॉन मेटलिक मिनरल्स हो रहे हैं वो रिपीटेडली वही चीज़ आएंगी. जैसे अभी हमने पढ़ा था उड़ीसा का इसका पढ़ा, तो उड़ीसा में आपने देखा बार बार उड़ीसा, ये मैग्नीज और इन सब से रिलेटेड उड़ीसा आ रहा है, झारखंड आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है. सेम है झारखंड में द एरिया हजारीबाग प्लेट्यू, जिसका लेंथ 150 किलोमीटर तक वो फैला हुआ है, 22 उसकी विड्थ है. इसमें गुड क्वालिटी ऑफ माइका मिलता है. ठीक है. गुड क्वालिटी ऑफ माइका कैन बी सीन इन झारखंड. अदर देन दिस लाइक आंध्र प्रदेश में द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नेलोरी. ठीक है. नेलोरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश. एंड अलॉन्ग विद दिस द राजस्थान में जयपुर टू भीलवाड़ा. ठीक है. एंड सम पार्ट्स ऑफ उदयपुर कैन ऑल्सो बी देयर. ठीक है. नेक्स्ट इज कर्नाटका में यू कैन सी मैसूर, हसन. These are the major districts of the mica resources. And along with this, the Tamil Nadu like Coimbatore, Mysore, Trichinopalli. These are the places which are having the mica resources. So mica resources are sufficient in India, and we can see lots of states are responsible to having these resources. Now द एनर्जी रिसोर्सेज. ठीक है. नॉन मेटलिक मिनरल्स में हम लोगों को सिर्फ एक ही मिनरल को जानना है, दैट इज माइका. नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइनिंग द एनर्जी रिसोर्सेज. एनर्जी मीन्स जो आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस में जो हम मिनरल्स को इस्तेमाल करते हैं, दीज टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर कॉल्ड एज द एनर्जी रिसोर्सेज. ठीक है. एनर्जी रिसोर्सेज में वी विल टेक द फर्स्ट कोल. हम कोल लेंगे. कोल आप जानते हैं बेटा, कोल इज यूज फॉर थर्मल पावर. ठीक है. बिजली बनाने के काम में आता है. अदर देन दिस फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर. ठीक है. आयरन ओर को जब सेपरेट करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से, तो उसमें भी हम इसका यूज लेते हैं. नेक्स्ट इज इट्स ओरिजिन. देखो ध्यान रखना, कोल के ओरिजिन दो पार्ट्स में है, दैट इज द टर्शरी एंड द गोंडवाना. ठीक है. टर्शरी एंड गोंडवाना. टर्शरी रीजन एक्चुअल में कौन सा है? जो आप लोगों का ईस्टर्न साइड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है. ठीक है. ये वाला पार्ट जो इंडिया का है, दैट पार्ट इज नोन एज द टर्शरी रीजन. अदर देन दिस द गोंडवाना रीजन, वो आप लोगों का नीचे वाला पार्ट आ जाता है, वो गोंडवाना रीजन. तो हम लोगों को कोल रिसोर्सेज इन दो एरियाज में मिलेंगे. लेट्स सी द एरियाज लाइक ओरिजिन टर्शरी इन गोंडवाना डिपॉजिट्स. जो अच्छी क्वालिटी का हमें कोल मिल रहा है दैट इज द बिटुमिनस. सबसे ज्यादा अच्छा जो होता है वो तो होता है एंथ्रासाइट. लेकिन इन इंडिया वी आर हैविंग द प्लांटी ऑफ रिसोर्सेज ऑफ कोल, दैट इज जितने हमारे पास कोल रिजर्व्स हैं उसमें 80% द क्वालिटी ऑफ बिटुमिनस इज देयर. तो ज्यादातर इंडस्ट्रीज में बिटुमिनस कोल ही इस्तेमाल किया जाता है, एंड इट इज नॉट द बैड coal. It is a good quality of coal we are having. The state like Jharkhand, again you can see the Jharkhand is repeatedly here. ठीक है. झारखंड एंड वेस्ट बंगाल ये दोनों छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन के पार्ट आ जाते हैं. तो हम इसमें देखते हैं इनमें एक नदी बहती है, दामोदर वैली. ठीक है. दामोदर रिवर जाती है बिहार से, फिर झारखंड और फिर वेस्ट बंगाल तक. तो इसको हम दामोदर वैली को कभी कभी हम कहते हैं ना द
व्हाट वी कैन से जो वेस्ट बंगाल का सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल, बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लडिंग सिचुएशंस, ठीक है. बट हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द ड्रेन, वी आर ओनली डिस्कसिंग द दामोदर वैली. जो दामोदर नदी जहाँ से जा रही है उसके आसपास की जो वैली है वहाँ पर जो मिनरल निकलता है दैट इज़ द कोल, ठीक है. तो नदियों के किनारे हमें कोल क्यों मिल रहा है? क्यों? क्योंकि ये आप लोगों के ज़्यादातर ओल्डन पार्ट्स में ही कोल मिलेगा. कोल बहुत लंबा समय लेता है बेटा बनने में, तो डेफिनेटली इसको हम ऐसे गोंडवाना जो लैंड हम पढ़ रहे हैं अपना, ये वाला जो पार्ट पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ओल्डर पार्ट है, इसमें हमें कोल रिजर्व्स मिलते हैं. तो ये क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये हमारी जो हिमालयन रिवर्स हैं उनसे ओल्डर हैं. तो डेफिनेटली इन नदियों के जो बेसन्स हैं, वैलीज हैं, उनमें हमें कोल, पेट्रोलियम, ये रिसोर्सेज ज़रूर मिलेंगे, ठीक है. सो एज पर द कोल, हम कोल की बात करें तो कोल थर्मल पावर एंड स्मेल्टिंग आयरन ओर दोनों के काम में आता है, ठीक है. इसको टर्शरी और गोंडवाना डिपॉजिट्स में मिलते हैं. इसका 80% जो है विटामिनस क्वालिटी है. झारखंड और वेस्ट बंगाल की दामोदर वैली में रानीगंज, झरिया, बोकारो and Karanpur, these are the major districts which are having the plenty of coal reserves, ठीक है. हम ये नहीं कह रहे कि भारत के पास बहुत ज़्यादा कोल रिजर्व्स हैं, लेकिन जितने हैं उतने रिजर्व्स हमारे इस रीजन में सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है. इसमें जो दामोदर वैली है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोल के लिए जो जाना जाता है दैट इज झरिया, ठीक है. झरिया रीजन इज मोस्टली फेमस. नेक्स्ट इज, अब देखते हैं अदर बेसिन्स लाइक गोदावरी, महानदी, ठीक है, सोन वैलीज, ये भी आप लोगों के पेनिनसुलर रिवर्स हैं. यहाँ पर भी हमको क्या देखने को मिल रहा है? वी आर सीइंग द कोल डिपॉजिट्स हियर, ठीक है. अदर देन दिस, अब हमने बात करी कि ये गोंडवाना रीजन्स में मिलता है और दूसरा मिलता है हमें टर्शरी रीजन में. तो टर्शरी रीजन में आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइक असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, ठीक है. दीज आर सच स्टेट्स विच आर हैविंग द कोल रिजर्व्स. ऑलवेज रिमेंबर, जब हम बात करते हैं कोल की तो हमें दो पार्ट्स में मिलेंगे. जो ओल्डर पार्ट है, जो आपका पेनिनसुलर पार्ट है उसमें, और जो आपका ईस्टर्न बाउंड्रीज है जिसे हम पूर्वांचल कहते हैं, वो टर्शरी रीजन काउंट होता है. तो टर्शरी रीजन में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, यू ऑल हैव टू रिमेंबर द 4 स्टेट्स, ठीक है. तो इस तरीके से ये आपका कोल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. कोल का क्या काम होता है ये आपको मालूम चल गया. नेक्स्ट जो मिनरल्स हैं उसे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. ओके बच्चों, थैंक यू.